नमस्कार प्रणाम अजय भोजपुरी। जिसे कि हम कले रहनी हटे आज फिर एगो हम भोजपुरी किताब रुआ सबके सोझा लेके आ रहल बनी। हो सकेला ये किताब रुआ सब देखले होख, भोजपुरी साहित्यांगन पे किताब लागल बिया। बाकी इस किताब के चर्चा बहुत जरूरी बा। हमरा याद पड़त अटे प्रमोद भैया से बात होत रहे तो वहाँ के एगो बात कहनी कि जौन आज से 700-800 साल पहले लोक गाथा के रूप में, कथा कहानी के रूप में जौन हमनी के समाज में चलत रहल बाटे, ओह के भोजपुरी साहित्य में गिनाई कि ना गिनाई, ये एगो सवाल रहे। बाकी अब जौन बड़े बड़े लोगन के, साहित्यकार लोगन के जौन सोच होखे, खैर तो कहीं ना कहीं ये किताब वही चीज से जुड़ल बिया। ये किताब के नाम है भोजपुरी नीति कथा, लोक कथा संग्रह हटे। संग्रहकर्ता हैं डॉक्टर रसिक बिहारी ओझा निर्भीक जी। एक किताब के प्रकाशक भोजपुरी अकादमी पटना ही है। 1983 में ये किताब प्रकाशित भई रहे। इस समय ये किताब भोजपुरी साहित्यांगन पर हुआ सबके ई बुक के रूप में मिल जाएगी। यह किताब के काहे के पढ़े के चाहे। भोजपुरी वाचिक परंपरा के भाषा रहल बिया। यह कहानी सबके पढ़ब तो कम से कम यह बात के जानकारी हुई कि भोजपुरी में गद्य के सृजना बड़ा पहले से होत बा। भले उ मसी कागज ना छुअले होखे, बाकिर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगन के द्वारा इया, नानी, चाची, दादी, फुआ, बाबा जे भी होखे, समाज में, परिवार में जे भी होखे, वो लोगन के माध्यम से ये पीढ़ी दर पीढ़ी ई कहानी, ई कथा चलत आई बा। दूसर का कारण बाटे, पढ़ला के बाद रुआ भीतरी भोजपुरी गद्य आलोक से जुड़ल कथा के बढ़हन संग्रह हो जाए, जौना से लगभग आज की पीढ़ी अछूता बिया। वो कथा के बारे में, वो कहानी के बारे में रुआ सबके एगो जानकारी हुई, जौना से ई पीढ़ी, आगे के पीढ़ी जौन आवे वाली पीढ़ी बिया, जौन वर्तमान पीढ़ी बिया, जौन की एकदम यंग जनरेशन जौन के कहल जाला, जौन टीनेजर बारे, वो लोगन के एक कहानी के बारे में मालूम चली। नीतिगत चीज बाटे, नीति कथा बाटे, उपदेशात्मक बाटे। ऐसे बहुत सारा संदेश एकरा में छुपल बाटे। तक दूगो उद्देश्य एकरा में हल होताटे। एगो तो भोजपुरी भाषा के जौन बा स्वरूप, जौन भोजपुरी के गद्य के जौन भाव बा तो अगला पीढ़ी में आई। दूसर का एकरा से जौन संदेश बाटे, जौन एकरा में सोच बा, जौन एकर उद्देश्य बाटे, उ चीज भी सामने आई। एक किताब के बारे में अब तनी बात कल जाओ। एक किताब के पहला कथ हवलदार त्रिपाठी सहृदय जी लिखले बानी। यहाँ के कथा आलोक कथा के बारे में प्राचीन मत से लेके वर्तमान तकले के जानकारी एक किताब के बारे में संक्षेप में जानकारी दिले बनी। यहाँ के इहो बतौले बनी कि एक किताब के प्रकाशित करे से पहले एकरा पांडुलिपि में जितना काट छांट रहे, गींज गाज रहे, ओकरा में कितना कष्ट सहे के पड़ल। तो खैर ये हवलदार त्रिपाठी सहृदय जी के पहला कथ शीर्षक के नाम से ही बाटे। एक किताब के भूमिका लिखले बानी एक किताब के संग्रहकर्ता डॉक्टर रसिक बिहारी ओझा निर्भीक जी। बड़ा विस्तार से वहाँ के कथा, लोक कथा, कहानी, लोक कथा के प्रकार, उद्देश्य, चरित्र, अभाव के बारे में व्याख्या कैले बानी। ये किताब के पढ़े से पहले ये भूमिका के पढ़ल जरूरी बा। कहाँ से जरूरी बा कि लोक में कथा के जौन भाव बा आ उद्देश्य का होला, ई कथा के निर्माण, ई कहानी के निर्माण काहे भइल बाटे, आखिर काहे ई पीढ़ी दर पीढ़ी चलत आइल बाटे, ई सृजना काहे भइल बा, ये चीज के बुझे से पहले ये भूमिका के पढ़े के पड़ी। और ये भूमिका के पढ़ला से कहीं ना कहीं कहानी के जौन स्वरूप बाटे, जौन भाव बाटे, उ सोझा आ जाए। ये भूमिका में यहाँ के डॉक्टर परमेश्वर दुबे साहबादी जी के संगे पूर्वांचल क्षेत्र में घूम घूम के कथा के बिटोरे और ओकरा के छांटे बीने से लेके एक किताब के सृजना के कहानी बतौले बनी। डॉक्टर परमेश्वर दुबे साहबादी जी जेकर कुल उम्र जौन बिया 35 साल के रहे, वहाँ के पूर्वांचल के क्षेत्र में डॉक्टर रसिक बिहारी ओझा निर्भीक जी के संगे घूम घूम के लोकोक्ति, मुहावरा, कथा, कहानी के संकलन के लिए बनी। कथा सामान्य रूप से व्रत के कथा के कहल जाला। बाकी के जौन कथा होला ओकरा के कहानी कहल जाला भोजपुरी इलाका में। यानी कि जौन व्रत से जुड़ल कथा बाटे ओकरा के कथा कहल जाला, बाकी जौन बाटे तो कहानी कहाले। भोजपुरी क्षेत्र के परंपरा हटे। ये चीज के निर्भीक जी सोझा रखले बनी। एक किताब के संकलन के आधार पर निर्भीक जी कथा के वर्गीकरण के लिए बनी। जौन वर्गीकरण बाटे तो ओकरा में 8 रूप के एगो वर्गीकरण बाटे। धार्मिक संबंधित कथा, प्रेम संबंधित कथा, युद्ध संबंधित कथा, लौकिक, सामाजिक, पारिवारिक कथा, जातिगत कथा, मनोरंजन से जुड़ल कथा,
अलौकिक देव दानव आदि काल्पनिक कथा, साहसिक चोर डाकू आदि से संबंधित कथा, उपदेशात्मक कथा, त ई एगो 8 गो कथा के स्वरूप बतौले बानी जो उनकी भोजपुरी क्षेत्र में रहल बाटे। कथा के शैली के हिसाब से भी यहाँ के वर्गीकरण के लिए बानी। गेय लोक कथा जो के गाय के सुनावल जाला, स्वरित लोक कथा पीड़िया आदि के जो कथा बाटे माने गावही के धुन में सुनावल जाला, बाकी गेय लोक कथा से तनी अलग हटे, ओकरा के यहाँ के स्वरित लोक कथा कहतानी। कथ्य लोक कथा मूल रूप से कहानी यह हटे जौना में कथा रहेला, जौना में गद्य रहेला। अब मिश्रित लोक कथा जौना में गद्य भी रहेला, पद्य भी रहेला, जौना के गावलो जाला आ जौना के सुनावलो जाला। ये संग्रह में जौन संग्रह नीति कथा जो भोजपुरी नीति कथा किताब दिया, ये संग्रह में कथा के स्रोत के लेके यहाँ के वर्गीकरण के लिए बनी। जो स्रोत बाटे माने कहाँ से कथा उपजल बिया, एक पीछे का कारण हो सकेला, तो ओकरा में बा पौराणिक लोक कथा, ऐतिहासिक लोक कथा, व्रत त्योहार से जुड़ल लोक कथा, परंपरागत लोक कथा। यहाँ के ये परंपरागत लोक कथा में लोक गाथा के भी स्वरूप के लेले बनी, लो विजयमल, गोपीचंद आदि के। कल्पित लोक कथा के कल्पित लोक कथा के यहाँ के 3 भाग में बटले बनी, जो में मनुष्य संबंधी लोक कथा बा, देव दानव संबंधी लोक कथा बा, पशु पक्षी संबंधित लोक कथा बाटे। कल्पित मतलब काल्पनिक जोन बाटे। कहे के माने बा कि ई किताब बड़ा पसेवा से सृजाइल बिया, बड़ा बेहतरीन संकलन बाटे। भगवती प्रसाद द्विवेदी जी के भी एगो किताब बिया जौन की लोक कथा से ही संबंधित बाटे। वो किताब के बारे में बात हुई, शायद कथा मंजूषा ओकर नाम हटे। फिलहाल एक किताब पर बात होता है। बड़ा घूम घूम के अलग अलग लोगन से, अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्र के कहानी एकरा में शामिल बाटे। कुल 173 गो एमे कथा बाटे, कुछ मतलब 173 गो लोक कथा के जो संग्रहित कइल गेल बाटे एक किताब में, यानी कि बहुत बेहतरीन धरोहर ये किताब दिया। हर कथा के रूप लघु कथा के रूप में बाटे, यानी कि बहुत बड़े बड़े करे वाली बड़े बड़े कथा नहीं खे, बोर ना हो सके निरुआ। एक कथा के बहुत संक्षेप में ये कहानी गुलबाड़ी सब, हर कहानी के कहाँ से मिलल बिया, माने केकरा माध्यम से वो कहानी मिलल बिया, वो कथा मिलल बटे, एकरा बारे में जानकारी बटे। तो लगभग 230 पेज में ये किताब बिया। एक किताब में भोजपुरी गद्य से जुड़ल एगो भाव, एगो सृजना रुआ सबके देखे के मिली। हम जरूर ये रुआ सबसे निहोरा करब कि समय निकाल के यदि ये किताब के ना पढ़ लोखी तो जरूर पढ़ी। ये किताब वाकई बहुत बेहतरीन बिया, शानदार बिया। भोजपुरी गद्य के एगो बढ़िया नमूना बिया, खास करके सदियन से चला आ रहल, 700, 800, 1000 बरिसन से चला आ रहल वाचिक परंपरा के कहानी के कथा के लेके ये किताब बड़ा बढ़िया संकलन के लिए बिया। तो जरूर पढ़ी सबे। आ इजाजत दी आज के किताब यह है। फिर हम हाजिर होखब कोनो ना कोनो दोसर भोजपुरी किताब लेके। तब तक प्रणाम, जय भोजपुरी।